इश्क की दास्तां नागमणि। मेरे पापा आ गए, अब सबकी बैंड बजाएंगे। अपने परिवार को बचाने आया हूं मैं यहाँ, और जब तक यहाँ ये सामान इकट्ठा कर रहा हूं मैं, तब तक अपने परिवार को खबर कर दो। कैसी खबर? कि तुम्हें हॉस्पिटल आकर मिले। छूटेंगे देव बाबू, अस्पताल पहुंचाएंगे हम। तू हमें मारेगा? अकेला है, निहत्था है, क्या कर लेगा तू? जो हमें चाहिए चुपचाप दे जा और अपनी बेटी को ले जा, वरना तो लेन देन का मसला है। अगर ये बात है तो फिर ऑफिस में आना चाहिए था, या फिर मीटिंग बुलानी चाहिए थी। लेकिन मेरी बेटी को अगवा करना या फिर मेरी फैमिली को इन्वॉल्व करना, यह आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया मुझे। गलती कर दी। क्यों? तेरे सामने मांग रख दी इसलिए? मेरी बेटी को अगवा किया इसलिए, मेरे परिवार पर अपनी गंदी नजर डाली इसलिए। परिवार के कातिलों को सजा दिलवाना था, इसलिए ये किया। हमें माफ कर दीजिएगा भोलेनाथ, मगर अब पारो अपना मकसद पूरा करने के बाद ही रुकेगी। मोहिनी और उसके चेलों की फौज को सजा दिलवा कर रहेगी।
पी लेना, हड्डियां जल्दी जुड़ जाएगी। हाँ, और हमें याद रखना, हमारा नाम है भोला लेकिन है आँख का गोला। तो देव बाबू बिजी थे इसलिए हम बीच में नहीं है, तो मारते ना मरिए जाते। बोला अरे देव बाबू ये लीजिए बेटा। अब ये आंसू हमारा बदला पूरा होने के बाद ही बहेंगे, और बदला पारो नहीं रूपा लेगी। पापा, आप तो सुपर हीरो से भी ऊपर हो। अरे बिटिया काई धोए है, आप बिस्कुम है काई धोए है। बैग पहना। चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? नहीं। गुड, अब घर चलते हैं। अरे बिटिया अब हम लोग घर चलेंगे। ये देखो, ये देखो। अरे आओ बिटिया आओ। अरे अय्या बिटिया, बैठ गए ठीक से? हम आते हैं सबको हॉस्पिटल पहुंचा के। हाथ धोए हैं आप। क्या कर रहे हो? अरे सुस्ती भगाओ, हाथ चलाओ, घर सजाओ, फूल लगाओ। अरे कोई आराम फरमाते हुए दिखा ना, सीधे नौकरी से निकाल देंगे। सब काम हम ही कर रहे हैं। पता नहीं शादी ब्याह कराने वाली कहाँ रह गई। कितना समय हो गया। वाह दीदी, भोकाल मचा दिए, कहाँ एंट्री मारी है। थैंक यू। क्या बात है आंटी, आप तो सॉलिड हो। मुझे भी सिखाओगे? मम्मी आप ये वाला, हम सब साथ में खेलेंगे। हाँ आ जाओ खेलते। आपने चेहरा क्यों छुपा रखा है अपना? दिखाइए मम्मी को। आज हमारी बच्ची होती तो शायद बिल्कुल ऐसी ही होती। क्या आंटी, बच्चों से भाव नहीं खाते, सिखा दो ना। अनजान लोगों से बातें नहीं करते हैं। और आप मैडम ये क्या कर रही हैं? एक काम करिए, सर्कस मंडली ज्वाइन कर लीजिए। ये सब हरकतों के पैसे भी मिल जाएंगे आपको। और क्या ये तमाशा? नहीं देखिए मेरी बात पूरी हुई नहीं अभी तक। एक तो बाइक चला रही हैं, अगर एक्सीडेंट हो जाता तो क्या करती? जिम्मेदारी लेती हैं आप? पहली बात तो एक्सीडेंट होता ही नहीं, क्योंकि कसम महादेव की
रूपा का काम पूरा होता है, आधा अधूरा नहीं। रूपा कभी रांग नहीं होती। और दूसरी बात, आप क्या कहीं के मुखिया हैं क्या जो हम पर सवालों की लड़ी लगा रहे हैं? मतलब जान हमारी, सड़क सरकार की, आप बस इतना कर सकते हैं कि हमारी प्रशंसा में तालियां बजा सकते हैं, और अगर मजा नहीं आया है तो आंखें बंद कर सकते हैं। ये फालतू की टिप्पणी देने की कोई जरूरत नहीं। एक तो लड़की और ऊपर से बदतमीजी। क्यों? लड़की होना गलत बात है? लड़की होना गलत बात नहीं है, अच्छा। लेकिन लड़की होकर बाइक चलाना गलत बात है। अच्छा, तो मतलब घुड़सवारी करना तो अनर्थ होगा, और गाड़ी चला सकते हैं क्या? कल को अगर ट्रक चलाने का मन किया तब तो। हमारी अम्मा चाहती थी ना कि हम पायलट बने, हवाई जहाज उड़ाएं, लेकिन वो तो हम कभी नहीं कर सकते क्योंकि हम तो लड़की है ना। मजाक लग रहा है क्या? मजाक तो आप कर रहे हैं। सब कुछ सबको शोभा नहीं देता। कुछ चीजें लड़कों पर अच्छी लगती हैं और कुछ चीजें लड़कियों पर। आप लड़की हैं तो लड़की बनकर रहिए और बाइक हटाइए यहां से। ओह, अच्छा। ओ भैया जी, जरा इधर आएंगे? हमारी मोटरसाइकिल स्टार्ट करना। लगता है सीधे मुंह ही बात समझानी पड़ेगी। भैया जी जरा हटिए। ज्ञान न लेते हैं और न देते हैं, जो करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं, समझे? अब ऐसे ही घूरते रहेंगे या हट भी जाएंगे? बहुत जरूरी काम से आए थे। पूरी शादी की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। एक सेकेंड, तो तुम वेडिंग प्लानर हो? इसका मतलब पापा की शादी आप कराओगे? बहुत मजा आएगा। नहीं, बिल्कुल मजा नहीं आएगा। ये मेरी शादी का तमाशा बना के रख देंगी। और आप मैडम एक काम करिए, आप जाइए यहां से, अपना बाइक लीजिए और चली जाइए। मैं किसी और को हायर कर लूंगा। जाइए। ये खड़ूस आपके पापा है? यस। महादेव ना कभी कभी बहुत ही रांग करते हैं। इतनी मासूम सी प्यारी सी बच्ची के इतने खड़ूस पापा। अच्छा एक बात तो बताइए, इस खड़ूस से शादी कौन कर रहा है? एक्सक्यूज मी, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। शायद आपके बाइक के शोर में आवाज सुनाई नहीं दे रही होगी, लेकिन फिर भी कुछ कहना चाह रहा हूं मैं कि मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूं। तो अपना बाइक लीजिए और जाइए यहां से। ना 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 ना, जो काम उठाए हैं उसे छोड़ कैसे दें? कसम महादेव की, रूपा का काम पूरा होता है, आधा अधूरा नहीं। और पहली मीटिंग में तो थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है ना। दिल से मत लगाइए, आपकी शादी है, मस्त खुश रहिए, मुस्कुराइए, गाइए, बजाइए। हाँ, नाराज मत होइए।
हाँ पापा, बहुत फन होएगा, चलो। हाँ हाँ करेंगे, समझ गए ना आप? हाँ हमें घर के अंदर जाना होगा, कैसे भी करके हमारी मदद कीजिएगा भोलेनाथ। अरे चल भैया, चलो चलो काम करो, चलो आओ। इस घर की बहू है तो ऐसे बिना कोनो खबर दिए कहाँ चली गई थी? हमरे घर में तो लक्ष्मी आई है। आंटी अंदर चलो ना, यहाँ पे खड़े होके पापा की शादी कराओगे क्या? बाकी परिवार का तो पता नहीं, लेकिन मोहिनी जी अभी भी यहीं रहती हैं, पांडे निवास में। हमें मोहिनी से अपने पति और बच्चे के मौत का बदला लेना है। रुको, भावुक होना बंद कर पारो। तेरे अंदर जो चल रहा है वो तेरे चेहरे पर नहीं आ सकता। अब तू पारो नहीं, रूपा है। एक बात बताइए, इस घर के लोग क्या आपस में बात नहीं करते क्या? मतलब पहले खुद ही बुलावा भिजवाते हैं और फिर आ जाएं तो एक एक करके सब में रोकते जाते हैं। पहले वो दूल्हा और अब दूल्हे की माँ। हाँ तो माँ जी, हमको ना हमारा एडवांस दे दीजिए। वो क्या है ना, हम शादी करवाने के लिए आए हैं, शादी प्लानर हैं हम। हो गया? घर में काम करने से पहले अपने खानदान के बारे में कुछ बताओ। जी? कौन सी जाति के हो? हमारा नाम रूपा है, हम शादी प्लान करते हैं। और जात पात की बात तो ऐसी है माँ जी कि हम जात पात के फेरे में मानते ही नहीं। क्या है कि हमारी नजर में सबसे ऊंची जात होती है इंसानियत की जात। शाबाश। हमारा तुम्हें इस शादी का कॉन्ट्रैक्ट देने का फैसला सही था। तुमने एकदम सटीक और सही बात कही। जिस दबंगई और अतरंगी पने से तुम हवेली में दाखिल हुई, सब देखा। आपको अच्छा लगा दादाजी? हम क्या सोच रहे थे कि ये उस पांडे दूल्हा अगर अपनी शादी में ऐसे ही दबंगई स्टाइल से आए तो कितना अच्छा हो। माने आज तक कोई भी दूल्हा अपनी शादी में इतना ज्यादा स्टाइल से तो आया ही नहीं होगा। भाई अगर दूल्हा राजी है तो हमें क्या? क्यों देवी? अरे बच्चे, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये हमारी बहू है, देव की माँ।
ये तो तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी। इम्तिहान? हाँ, और तुम इस इम्तिहान में अव्वल नंबर से पास हुई हो। क्यों देविका? जी, मेरे बेटे की शादी की जिम्मेदारी है इसके सर पर, तो जानना तो बहुत जरूरी है ना कि ये क्या सोचती है, इसके मन में क्या है। देविका, सबका मेल मिलाप हो चुका ना? तो ठीक है, बोला आरती की थाली लेकर आओ। अभी लेके आया बड़े बाबा। बोला इधर आओ। शादी हमारी है? हाँ, तो मुझसे नहीं पूछेगा? लेके आओ था। नहीं, मुझे मेरी शादी में ये लड़की वेडिंग प्लानर नहीं चाहिए। इसकी जगह किसी और को ढूंढ लेंगे। इस घर में आने का बस एक ही मकसद है हमारा, हमारे पति और हमारे बच्ची के कातिल को ढूंढना।